पिछले भाग में हमने देखा था पाठ 5 सहज स्वीकारा है। तो दो काव्य हम देख चुके हैं। इस काव्य के अंदर कवि गजानन माधव जिनका तखल्लुस है मुक्तिबोध, उन्होंने वैसे तो बहुत लंबी कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनकी सबसे छोटी कविताओं में से एक ये है सहज स्वीकारा है। हमने इसमें बात की थी कि सहज स्वीकारना और सहज स्वीकारना ये दोनों में अंतर है। हमें कोई भी परिस्थिति में कुछ मिल जाए तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार लेते हैं सीधे तौर पर, वो स्वीकारना हुआ। लेकिन सहज स्वीकारना वो एक बड़ी बात है। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे जो भी सुख मिले हैं, दुख मिले हैं, जो भी यातनाएं मिली है, जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, वो सब कुछ आपकी बदौलत ही है। तो ये आप कौन है? या तो उनकी प्रिया है, या उनकी माता है, या पत्नी है। तो उनको संबोधित करके इस काव्य के अंदर पहले 2 काव्यांश में हमने देखा कि कवि बताया है, कवि ये बात करते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी बदौलत है और मुझे उससे प्यार है, मुझे उसका मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और ये बताया कि इतना अधिक प्यार है उनकी प्रिया का कि वो जितना उस स्नेह रूपी जल अपने हृदय से निकालते हैं, उड़ेलते हैं, उतना ही वो वापस सिमट करके भर आता है। तो अत्यधिक स्नेह है, तो कभी उनको भूल नहीं पा रहे। लेकिन इस अत्यधिक प्रेम के कारण कवि जो है डरता है, उसको अपना भावी अंधकार में प्रतीत होता है। इसीलिए कवि आगे क्या कहता है वो देखते हैं तीसरे काव्यांश में। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहालू में। यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी प्रिया से कहते हैं कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। लेकिन किस तरह से भूल जाऊं, किस हद तक भूल जाऊं, ये बताया है कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अधिकार अमावस्या, यानी कि जिस तरह हम देखते हैं पृथ्वी है, इसका उत्तर ध्रुव, और उत्तर ध्रुव में यूरोप है और नीचे दक्षिण ध्रुव में एंटार्क्टिका है। तो वहां अंधेरा ही रहता है दक्षिण ध्रुव में, एकदम गाढ़ा अंधकार होता है। तो दक्षिण ध्रुव के अंधकार में वो भी अमावस हो वहां पर, तो ऐसा अंधेरा भूल जाने को एक उपमा दी है कि भूल जाना है मतलब ऐसे अंधेरे में गुम हो जाऊं, खो जाऊं कि और उसी अमावस्या के अंधेरों को अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर में वो अंधेरा पा गया। इतनी बुरी तरह से मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा मुझे दंड दो। जेलू में उसी में नहारू में, मैं उसी को बर्दाश्त करता जाऊं और उसी को मैं नहा लूं। तो कवि कितना यहाँ डरा हुआ है, बताया कि मुझे भविष्य है वो अंधकार में, क्योंकि उनका ऐसा कहा जाता है कि जहाँ ज्यादा गुड़ हो ना, ज्यादा मीठा हो, वहाँ फिर तकलीफ होती है। तो शायद कवि को भी इस बात का डर है कि आगे कहीं कुछ बुरा ना हो, इसलिए अपनी प्रिया को भूल जाना चाहता है, उससे दूर जाना चाहता है। तो दक्षिण ध्रुवीय अधिकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू उसमें नालू। इसलिए अब ये क्यों चाह रहे हैं ऐसा भूल जाने का अंधेरा क्यों उड़ना चाहते हैं? तो बताया है इसलिए कि तुमसे ही परिवेटित आच्छादित, यानी तुमसे ही परिवेटित यानी घिरा हुआ, पूरा छाया हुआ, आच्छादित पूरा कवर किया हुआ रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। तुम्हारा जो सुंदर चेहरा है, तुम्हारा प्रेम जो है, उसका जो प्रकाश है, उजेला यानी प्रकाश, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हारा प्यार का प्रकाश अब मुझसे सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। 2 बार कहते हैं कभी, यानी कि अब हद हो गई है, अब नहीं कहा जाता। ममता के बदल की बादल है नंबर, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर गिराती है। कभी कहते हैं कि जो ममता यानी स्नेह जो है, उसके बादल से जो मंडरा रही है कोमलता, वो कवि को अंदर से पिराती है, मतलब कि पीड़ा देती है। कि इतना अत्यधिक स्नेह जो है वो उनको अंदर से दर्द देता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा,
कवि अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं अत्यधिक स्नेह की वजह से, कि अक्षम यानी कमजोर, कमजोर और अक्षम यानी ताकतवर जो कम है वो, अब हो गई आत्मा छटपटाती छाती को भवित व्यथा डराती है। मेरी छाती को जो छटपटा रही है उसको भावी का डर है, भविष्य का डर है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। प्रिया का जो प्यार है उसका बहलाना जी को, उसका सहलाना और वो आत्मीयता अर्थात अपनापन, ये कवि से बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए वो बार बार कहता है भैया भूलू में 2 बार कहा है। तो कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तो भूल जाऊं, तुमसे बहुत दूर चला जाऊं। तो यहाँ इस काव्यांश में देखते हैं भावार्थ आगे, देखते हैं व्याख्या। कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहते हैं। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अधिकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान, यानी अमावस्या की रात्रि के समान होगा। वह उस अधिकार में लीन हो जाना चाहता है, अर्थात अपनी प्रिया से दूर जाना चाहता है। वह उस अधिकार को अपने शरीर पर, हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है, परिवेष्टित कर दिया है, आच्छादित कर दिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है, नहीं बर्दाश्त होता। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर अपने अंतर में डराती है, पीड़ा देती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माया प्रिया के प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहनीय नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यहाँ देखा हमने कि कवि ने इसी बात को बताया कि कवि को डर है कि इतना अत्यधिक प्यार कभी छूट गया तो मेरा क्या होगा। तो इस डर की वजह से ये अपनी प्रिया को भूलने की सजा पाना चाहता है। अब इसका काव्य विशेष देखते हैं हम। इस कविता के काव्य विशेष में हम देखते हैं कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। अत्यधिक मोह मतलब अपनी प्रिया से जो अत्यधिक स्नेह है, मोहब्बत है, उससे दूर होना चाहता है। संबोधन शैली है, किसी को संबोधित करके बात की गई है यहाँ पर, तो ये संबोधन शैली है। शैली की बात करें हम तो अलग अलग तरीके से होता है। कभी हमने देखा इससे पहले कैमरे में बंद पाई, तो उसमें एक मीडिया की एक अलग शैली है जिसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शैली है। तो यहाँ अपनी प्रिया की संबोधन की शैली है। तीसरा देखते हैं खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। खड़ी बोली में सक्षम अभिव्यक्ति और बहुत एकदम आसान शब्दों में भी बहुत अच्छे से इंप्रेसिव तरीके से यहाँ प्रेजेंटेशन किया है कवि ने। यह बताया तत्सम शब्दों की बहुलता है। तत्सम यानी संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में आते हैं तो सेम संस्कृत जैसे ही होते हैं तत्सम शब्द कहा जाता है। तो ऐसे शब्द भी इसके अंदर है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक है। यहाँ बताया वो अंधकार अमावस्या को झेलना चाहते हैं, अर्थात यहाँ एक नेगेटिव सेंस में बताया गया या निराशा के प्रतीक बताया है और अंधकार को अमावस्या। आगे ममता के बादल, ममता रूपी बादल रूपक अलंकार है। इसी तरह से दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, इसमें भी रूपक अलंकार। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है। छटपटाती का छ और छाती का भी छ, दो पहले अक्षर समान है, वो अनुप्रास अलंकार है। तथा बहला की सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है जो एक ट्यून होती है विधन, तो बहला की सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। आगे कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है।
या जिस तरह से इंसान बातें करते हैं, अपनी संवेदना बताते हैं, इस तरह से कोमलता और आत्मीयता को भी इस तरह से इंसान की तरह बताया है अपना भाव दिखाते हुए। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। कोई बार बार कहता है कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता, तो इससे कवि का जो दर्द है कुछ ज़्यादा ही है, इसकी दर्द की गहराई को यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है, ये यहाँ से पता चलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हमने 3 काव्यांश देखे और एक बार फिर से देख लेते हैं। गजानन माधव बुद्धिबोध ने अपने इस काव्य में जो कि है सहज स्वीकारा है, उसमें पहले काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं। पहले काव्यांश में उन्होंने बताया है कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो उसका उसने सहज स्वीकार कर लिया है। क्यों सहज स्वीकार किया है और क्या सहज स्वीकार किया है, तो उनकी जिंदगी में जो भी उनको ये जो भी मिला है, गंभीर अनुभव है या गरीबी स्वाभिमान वाली गरीबी है या जो भी विचार वैभव है, ये सब कुछ अच्छे बुरे अनुभव, ये सब कुछ उन्होंने सहज स्वीकार किया है, क्योंकि उसके साथ उनकी प्रिया की याद जुड़ी हुई है। तो ये बताया और फिर आगे बात की कि उनके अंदर, उनके दिल के अंदर अपनी प्रिया के मीठे स्नेह रूपी जल का स्रोत है, जिसे वो दूर करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो वापस सिमट कर भर जाता है। यानी कि कवि अपनी प्रिया के अत्यधिक स्नेह से काफ़ी लगालग भरा हुआ है कि उनको अपनी प्रिया के द्वारा ही जो कुछ भी मिला है वो अपनी प्रिया की याद जोड़ करके या उसके कारण ही हुआ है, ये मान करके सब कुछ वो सहज स्वीकार करने को तैयार होता है और इसके जरिए संदेश भी देता है कि जीवन में जो भी हमें मिलता है उसका सहज में स्वीकार करना चाहिए। कारण में हमने देखा था कि कवि अपनी प्रिया से कितना लगाव है, उनको जितना लगाव है उससे कहीं गुना ज़्यादा उनकी प्रिया की याद जुड़ी हुई है, वो बताया है। जो मैंने बात की कि कितना भी वो उड़ेलना चाहता है, यादों से दूर होना चाहता है, लेकिन फिर भी उनकी प्रिया की याद जुड़ी हुई है उनके। और इस तरह से बताया कि जिस तरह से चांद आकाश से मुस्कुराता है धरती को देखकर, इस तरह से तुम्हारा चेहरा भी मुझे हंसता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से वो लगातार चांद धरती को देख रहा है, इस तरह से तुम भी मुझे देख रहे हो, तो ये तुम्हारा अपार स्नेह ही है, ये इस काव्यांश में बताया गया है। इस तीसरे काव्यांश में हमने देखा कि कवि अपने भविष्य की चिंता करता है और इतने अत्यधिक स्नेह के कारण कवि ये सोचता है कि ऐसी ममता की मूर्ति, स्नेह की प्रतिमा, ऐसी प्रिया से अगर उनको अलग होना पड़ा तो उनका भविष्य कैसा होगा। तो इसलिए कवि डरता है और इसीलिए कहता है कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और किस हद तक भूल जाऊं कि जिस तरह से दक्षिण ध्रुव की अंधकार की अमावस्या हो और इस तरह से मैं तुम्हारी यादों से दूर हो जाऊं और वो तुम्हारी यादों से दूर रहने का जो अंधेरा है वो अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर मैं लोप हो जाऊं। और ये बताया है कि ये क्यों ऐसा, क्योंकि तुम्हारा स्नेह रूपी जो उजेला है वो मुझसे सहा नहीं जाता है, बिल्कुल सहा नहीं जाता है, 2 बार यहाँ कहा है। और ममता के बादल की मंडराती कोमलता है, यानी ममता का जो ममता रूपी बादल जो है, तो उसका जो प्रेम है वो कवि को अंदर से चोट करता है, अंदर से दर्द देता है और इसी कारण कवि कहता है कि उनकी आत्मा कमजोर हो गई है और इसीलिए उनको भविष्य से डर लगता है और ये उनकी आत्मीयता जो अपनी प्रिया का अपनापन है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों यहाँ एक नजर देख लेते हैं कुछ विशेष शब्दों पर। यहाँ बताया है दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। तो दक्षिण ध्रुव यानी कि जो पृथ्वी का जो नीचे वाला छोर है,
यहाँ पर 6 महीने की रात होती है, अंधकार की अमावस्या होती है। अंधकार ऐसा होता है जैसे अमावस जैसा, तो वो है। फिर झेलू में यानी ऐसे बर्दाश्त करूँ में परिवेटित आच्छादित का ढका हुआ, परिवेटित ढका हुआ, आच्छादित मतलब पूरा ऐसा कवर किया हुआ। उजेला अर्थात प्रकाश, पीड़ाती है यानी पीड़ा देती है। कमजोर, वो तो अभी बताया, कम ताकत वाला। अक्षम यानी असमर्थ। भवितव्यता डराती है, मतलब भविष्य की बातें, भविष्य की चिंता जो उनको डराती है। बहलाना सहलाना यानी अपनापन जताना। आत्मीयता मतलब अपनापन। बर्दाश्त नहीं होना मतलब उनसे सहा नहीं जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस काव्यांश में, तीनों काव्यांश में देखा कि कवि अपनी प्रिया के अत्यधिक स्नेह से जो भी उनको मिला है तो उसका सहज स्वीकार करता है, और आखिर में इतना अत्यधिक स्नेह से कवि को डर भी लगता है कि इतनी प्रेम की मूर्ति अगर मेरे से दूर हो गई तो अपनी प्रिया पत्नी या माँ जो भी है वो कभी जुदा हो गई मुझसे तो मेरा क्या होगा। तो इस डर से उनकी आत्मा जो है कमजोर समझते हैं, कमजोर हो गई है, और इसीलिए कवि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा मुझे दर्द दो, ऐसा मुझे सजा दो। तो दोस्तों आज यहाँ तक देखते हैं, और आगे वाले वीडियो में हम काव्यांश 4 जो कि आखिरी काव्यांश है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।